नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। कल नतीजे आ गए बिहार चुनाव के, जिसमें एनडीए ने एक धमाका सुनाया और लगभग 200 प्लस सीटें जीतकर ये बात साबित कर दी कि नीतीश कुमार का जलवा अभी बरकरार है। लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूज़ पर जिससे पूरे बिहार में तहलका मच गया है, और वो है लालू परिवार के अंदर छिड़ा हुआ महाभारत। परिवार के अंदर काफ़ी मारामारी वाली स्थिति पैदा हो गई है, तू मैं हो रही है, एक दूसरे के को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मतलब पूरे तरह से महाभारत छिड़ा हुआ है परिवार में एक। और लालू प्रसाद जी का इसमें क्या रिएक्शन है, लालू प्रसाद जी किस तरह का, मतलब ये लड़ाइयों को देखकर किस तरह उनका एक मानसिक स्थिति, आज हम सब इस पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, लालू प्रसाद एक बिहार का चर्चित नाम, या पूरे भारत का देखा जाए तो चर्चित नाम, जिसने राजनीति का पताका लगभग 2 दशकों तक उन्होंने फहरा के रखा। लेकिन अब वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी आयु, अब शरीर उनका थकते जा रहा है। लेकिन परिवार में उनका जगह को, उनकी गद्दी को लेकर एक महाभारत छिड़ा हुआ है। चाहे वो उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव हों, मीसा भारती हों, रोहिणी आचार्य हों, तेजस्वी यादव हों, यानी सब परिवार आपस में एक तरह से गृह कलह फैला हुआ है। और ठीक वैसे ही जैसे, और देखिए बता रहा हूँ कि ये इतिहास है, कोई नई चीज़ नहीं है। जब साम्राज्य ढहते हैं तो परिवार में कलह शुरू हो जाता है। मुगल काल में भी आपने देखा कि जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा तो उसके उत्तराधिकारी भी एक तरह से कमज़ोर साबित होते गए और अंत में वो साम्राज्य ढह गया। ठीक वैसे ही लालू प्रसाद जी के परिवार में हो रहा है। सब लोग पावर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। रोहिणी आचार्य अभी एक ट्वीट की हैं जिनमें उन्होंने 2 लोगों का नाम दिया है, एक संजय यादव का, दूसरा रमीज का नाम दिया है। संजय यादव सभी जानते हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, और रमीज जो हैं इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पर्दे के पीछे रहते हैं, यानी कैमरा के पीछे रहते हैं, ज़्यादातर लाइमलाइट में नहीं रहते हैं ये। लेकिन परिवार के रोल में इनका, परिवार में जो गृह कलह है इसमें इनकी भूमिका है। तभी तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया कि ये दोनों लोग, यानी संजय यादव और रमीज के दबाव में वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। यानी रोहिणी आचार्य अब परिवार से, यानी लालू परिवार से अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। संजय यादव को तो सभी जानते हैं, लेकिन रमीज कौन है? तो रमीज एक रिजवान हुआ करते थे, सांसद हैं, कई पार्टियों में गए रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सब पार्टी, सब दरवाजे को उन्होंने झांक के आया है। ये उनके दामाद हैं और उनकी बेटी का नाम है जेबा, और उनसे इनकी शादी हुई है। और जो रिजवान जो हैं, एक मर्डर केस में फिरोज अहमद पप्पू, इनके मर्डर केस में जेल में है, और ये वहाँ से रिजवान रमीज भी उन केस में आरोपी हैं, और ये भी एक तरह से इनके ऊपर भी हत्या का आरोप लगा हुआ है, यानी ये भी दागी हैं। लेकिन ये क्रिकेट के माध्यम से, कभी क्रिकेट खेला करते थे तेजस्वी यादव, तो उनसे उस जमाने से इनकी दोस्ती थी, और इस दोस्ती के चलते ही ये बलरामपुर से पटना आ गए। अब ये पटना में ही रहते हैं, और पटना में इनकी दखल अंदाजी इतनी है कि अब ये पूरे परिवार में एक तरह से इनका ये भी एक तरह से दबदबा है। और ये 2-3 लोग ऐसे जिनको आमतौर पर तेज प्रताप जयचंद कहते हैं, इन जयचंदों को, जैसा कि तेज प्रताप का कहना है कि इनकी वजह से पार्टी एक तरह से कमज़ोर हो गई है और पार्टी एक खोखला हो गई है, और इन्हीं के सब कुछ चलती है। यानी कहने को भी ये मतलब है कि अगर किसी सांसद, विधायक को भी, अगर किसी एमपी एमएलए को भी अगर तेजस्वी यादव से मुलाकात करना होगा तो इनके दरवाजे से होके जाना होगा। अगर ये नहीं चाहेंगे तो किसी की मुलाकात तेजस्वी यादव से नहीं हो सकती है, इतनी रुतबा है इनकी। दूसरी बात कि इनका इतना ज़्यादा रुतबा है इन लोगों का
कि इनके लालू प्रसाद जी का भी कंट्रोल इनके ऊपर नहीं रहता है। यानी तेजस्वी यादव के ये बहुत नज़दीक है, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि लालू प्रसाद जी की बातों को भी ये लोग नहीं मानते हैं। लालू प्रसाद जी पुत्र मोह में फंसे हुए हैं और बहुत ही खामोश रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एकदम बस यस और नो में 2 शब्दों में बात करते हैं। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, हेल्थ का समस्या है और इसलिए एकदम एकांतवास में रहते हैं, किसी से मिलना जुलना उनका होता नहीं है। परिवार में क्या चल रहा है उनको खबर रहती है, लेकिन उसमें मामले में भी वे बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हेल्थ के चलते डॉक्टर ने भी उनको मना किया है कि आप ज़्यादा दबाव मत लीजिए, शांत रहिए, और वही सही करते हैं, वो शांत रहते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य ने तो अपना किडनी दिया था, वो सिंगापुर में रहती हैं और अपना किडनी दिया है इनको, जिसके किडनी की वजह से लालू प्रसाद जी अभी इस दुनिया में जिंदा दिखाई दे रहे हैं। अब उनको भी इस परिवार में इज्जत नहीं दी जा रही है, तो अब ये समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। तेज प्रताप यादव का कुछ लड़कियों से या ऐसा ही एक लड़की सा कुछ ऐसा विवाद आया था, अपने सब मीडिया में चला भी था, तो इसकी वजह से पार्टी से उनको निकाल दिया गया। अब वो एक तरह से वनवास काट रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, अपने घर वर में जाते नहीं है, माँ बाप से उनकी खास बातचीत नहीं होती है। जो कुछ बात होती है मीडिया के थ्रू बात होती है, फ़ोन से भी उनकी कोई माँ बाप या परिवार से बात नहीं होती है। मीडिया में के माध्यम से ही, एक दूसरे के माध्यम से ये लोग बात करते हैं। सभी लोग परिवार की जहाँ तक स्थितियाँ, मीडिया में कुछ भी बात चले, लेकिन इतना है कि सभी लोग चाहते हैं कि जैसे संजय यादव का कहना था, संजय यादव ने इस तरह का योजना बनाई थी कि पहले एक एक करके सभी लोगों को आउट किया जाए। लालू प्रसाद का परिवार बहुत बड़ा है, कई पुत्र पुत्रियां हैं, तो इसमें सब लोग अपनी राजनीति दखल देना चाहती हैं। रोहिणी आचार्य का मतलब ये होता है, देखिए समस्या क्या है यहाँ पर सब लोग अपने आप को इस लालू फैमिली में अपने आप को सुपर मानते हैं। सब लोग चाहते हैं कि टिकट हमारे पसंद का हो। अब पसंद का बात जरा सोचिए, इसमें कोई नहीं देखना चाहता है कि कैसे कैंडिडेट को चुना जाए, क्या कौन सी कैंडिडेट जीतने वाला है, कौन सा कैंडिडेट हारने वाला है, उससे मतलब नहीं है। जिनसे उनकी दोस्ती यारी है, जिनका उनसे संबंध बहुत बढ़िया है, अच्छा मेल मिलाप है, तो वो लोग चाहते हैं कि टिकट इनको मिल जाए और सिर्फ राजद के नाम पर, लालू प्रसाद के नाम पर वो जीत जाए। मतलब ये नहीं देखी जाती है कि इसमें किसका कितना दमखम है, उसका जनाधार कैसा है, वो विधायक जीतने लायक, वो व्यक्ति जीतने विधायक का सीट निकाल लेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। बस ये देखा जाता है कि हाँ, इनसे हमारी दोस्ती है, यारी है, चलिए हम आपको टिकट देते हैं और आप जीत जाइए। जैसे लालू प्रसाद जी के ज़माने में होता था, लालू किसी को पकड़ते थे, उसको विधायक का टिकट दे देते, वो जीत जाता था, क्योंकि उस जमाने में माहौल कुछ और था। और आज यही स्थितियाँ चल रही हैं, तो इसकी वजह से इनका परिवार में सब लोग अपना अपना 10 लोग मेरा दीजिए, 10 लोग मेरा दीजिए, 5 लोग मेरा दीजिए, 2 लोग मेरा दीजिए, इसकी वजह से खींचातानी होती है और पूरे के पूरे पार्टी में अब उनके मन का पसंद का टिकट नहीं मिलता तो वो नाराज हो जाते हैं, उनके मन पसंद का टिकट नहीं मिल जाता तो वो नाराज हो जाते हैं। अब तो स्थिति हो गई कि लोग इतनी लड़ाई हो गई कि उनका व्यक्तिगत सीट भी नहीं मिल पा रहा है। यानी रोहिणी आचार्य अगर चाहें तो चाहती थी सोनपुर से जीतना और नहीं तो दानापुर से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि संजय यादव और रमीज इतना इंटरफेयर कर रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह तेजस्वी यादव के जितने कॉम्पिटिटर हैं, फैमिली के कॉम्पिटिटर, वो सब आउट हो जाए और एक छत्र राज तेजस्वी यादव का हो जाए। अब चूंकि पार्टी हार चुकी है तो इसलिए ये बातें निकल के सामने आ रही है, नहीं तो ये बातें तो आती ही थी, लेकिन इस तरह का खुल के सड़कों पे अब लड़ाई आ गई है, अब मार्केट में न्यूज बन रही है अब, तो इसलिए ये बात इतनी से गंभीर होना समझ जाइए कि लालू प्रसाद जी के परिवार में कितना बड़ा महाभारत चल रहा है। और कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, सभी लोग इसमें अपना हक जमाना, वो ठीक वैसे ही जिससे राजवाड़ा चलता था ना, जब राजा बूढ़ा हो जाता था तो उसके गद्दी के लिए आपने देखा होगा कि अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, सब ने अपनी गद्दी के लिए मारामारी किए और काफ़ी कुछ मुगल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाया। और यही वजह थी कि धीरे धीरे स्टेप बाई मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। तो ये चीज़ें सामने आई हैं, तो इससे ये पता चलता है कि लालू प्रसाद जी के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आगे नीतीश जी कब मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन और दूसरा बनेगा, ये तो अभी अपडेट नहीं आया है, जैसा होगा आपको जरूर बताऊंगा मैं। तो आज के अंक में बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।